दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जॉब तक में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की दो बड़ी भर्ती परीक्षाएं, आरओ और पीसी 2024 की प्री परीक्षा। आरओ की परीक्षा 11 फरवरी के दिन दो पालियों में कराई गई थी। सुबह की मीटिंग में जीएस का पेपर, शाम की मीटिंग में हिंदी का पेपर। भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आने की वजह से भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। वहीं पीसीएस की परीक्षा अपरिहार्य कारणोंवश पोस्टपोन कर दी गई। दो बड़ी भर्ती परीक्षाओं के पेपर न होने की वजह से आगामी 2024 के परीक्षा कैलेंडर में जो भर्ती परीक्षाएं अपने तय समय पर होने वाली थी, उन भर्ती परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया। यानी अब तय समय पर वो भी भर्ती परीक्षाएं नहीं हो सकेंगी। वहीं लोक सेवा आयोग अपना संशोधित परीक्षा कैलेंडर कब जारी करेगा? लोक सेवा आयोग के आरओ और पीसीएस में अभी तक टोटल कितने पदों का अधियाचन मिला हुआ है? आरओ में कितने पदों का अधियाचन मिला हुआ है और पीसीएस की परीक्षा में कितने पदों का अधियाचन मिला हुआ है? और परीक्षा की तिथि क्या है? किस माह में आरओ और पीसीएस प्री की परीक्षा देखने को मिलने जा रही है? वहीं 11 फरवरी के दिन हुए आरओ के पेपर में क्या उन लोगों को भी मौका दिया जाएगा री एग्जाम में जो लोग 11 फरवरी के दिन आरओ भर्ती परीक्षा के प्री परीक्षा में सम्मिलित हुए थे या नहीं हुए थे? किन किन लोगों का एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा री एग्जाम में? क्या उन लोगों को भी मौका दिया जाएगा जो 11 फरवरी के दिन आरओ परीक्षा नहीं दिए थे? संपूर्ण जानकारी मिलेगी और उसके बाद लास्ट में जानकारी दी जाएगी कि आरओ के जीएस के 140 प्रश्नों की संख्या में किस टॉपिक से और कहां से प्रश्नों की संख्या ज़्यादा देखने को मिली थी। तो आप चैनल से जुड़ जाएं। जो लोग चैनल से सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भी भर्ती विज्ञापन की जानकारियां मिलती रहें, जो लोक सेवा आयोग से आने वाले भर्ती विज्ञापन हो या फिर यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले भर्ती विज्ञापन हो। आइए बात करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आरओ भर्ती परीक्षा की बात करेंगे। पहले आरओ भर्ती परीक्षा का पेपर 11 फरवरी के दिन दो पालियों में कराया गया था। विज्ञापन जारी हुआ था 411 पदों पे। अब विज्ञापन पहले जब ऑफिशियली नोटिस जारी की गई थी लोक सेवा आयोग से तो पदों की संख्या सबसे कम थी। उसके बाद जब विज्ञापन जारी हुआ तो विज्ञापन में 411 पदों पे देखने को मिला था, जो कि सबसे पहले जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को दी गई थी। तो आप लोगों को तमाम कमेंट आ रहा था कि पदों की संख्या 400 प्लस कैसे हो सकती है। आखिर जब नोटिफिकेशन देखने को मिल गया ऑफिशियल तो आप लोगों को यह संतुष्टि मिल गई कि हाँ, पदों की संख्या वाकई में बढ़ गई है। लोक सेवा आयोग में आरओ के 411 पदों के विज्ञापन पे जो अधियाचन अभी और मिले हैं उनमें टोटल पदों की संख्या की अगर बात करें उसमें पदों की संख्या 411 थी और अभी पदों की संख्या 500 प्लस हो चुकी है। और जो ये 500 प्लस पदों की संख्या हो चुकी है टोटल मिला के, इनमें जो पद बढ़े हुए हैं ये सचिवालय आरओ के पद हैं जो पद बढ़े हुए हैं, और कुछ पद एआरओ के बढ़े हैं जो लोक सेवा आयोग के एआरओ हैं। देखिए, जो ये विज्ञापन जारी किया गया है आरओ का, इनमें आरओ एआरओ लोक सेवा आयोग के होते हैं और आरओ सचिवालय के होते हैं। अगर देखा जाए एक आंकड़ा के मुताबिक तो 90% से ज़्यादा पद सचिवालय के हैं। पहली बार अगर देखा जाए 10-12 साल के बीच में, इधर 10-12 साल तक अगर देखा जाए जो विज्ञापन जारी हुए हैं लोक सेवा आयोग के आरओ के, उनमें इतने पदों की संख्या सचिवालय की नहीं हुआ करती थी। आरओ की पदों की संख्या कम से कम देखने को मिलती थी, एआरओ की पदों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार जो पदों की संख्या आरओ की है वह 95% के आसपास, अगर देखा जाए 90 से लेकर 95% पदों की संख्या वह सचिवालय की है। और कुछ पदों की संख्या जो लोक सेवा आयोग के आरओ के पद है और कुछ पदों की संख्या लोक सेवा आयोग के एआरओ की पदों की संख्या है। लेकिन अभी तक की अगर आने वाले 4-5 सालों में इतनी बड़ी भर्ती आपको देखने को शायद ही मिले, क्योंकि पदों की संख्या बढ़ के 500 प्लस हो गई है। संभवतः आपका रिजल्ट फाइनल आते आते इस भर्ती में टोटल पदों की संख्या 500 से लेकर 585, 580, 585 जा सकती है। पूरी की पूरी संभावना है। संभावना कहने का मतलब ये होता है जब तक यह ऑफिशियली नोटिस न जारी हो जाए तब तक आप लोगों को भरोसा भी नहीं होगा। यह भी बात होती है, बताने मान से आपको बात हजम नहीं होती। आप अपने तैयारी को अच्छे से करिए, इससे बड़ा सुनहरा मौका शायद ही लोक सेवा आयोग के आरओ विज्ञापन में मिले। अभी पदों की संख्या 500 प्लस है और आपका फाइनल परिणाम आते आते यह पदों की संख्या 550 से ऊपर जाएगी और 585 के आसपास पदों की संख्या रहेगी आरओ की। और आपकी प्री परीक्षा, आज ही आप नोट करके रखिएगा कि प्री परीक्षा आपकी आरओ की अगस्त लास्ट सितंबर माह में संभावना कम है कि अगस्त लास्ट में हो। यह अब जैसे लग रहा है कि पेपर आपकी परीक्षा जो है प्री की वह सितंबर माह में जा सकती है। बाकी आपको ऑफिशियल नोटिस देखने को मिलेगी जब संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी होगा। तो अगस्त लास्ट और सितंबर माह मान के आप तैयारी करिए, समय काफ़ी है और इससे बड़ा मौका शायद ही आने वाले 4-5 सालों में अब मिले, क्योंकि भर्ती परीक्षा का पेपर लीक का मामला आने की वजह से रद्द हुआ था भर्ती परीक्षा। इसलिए जो पदों का अधियाचन आएगा भी इस भर्ती परीक्षा में पद जोड़े जाएंगे। अब बात करें अगर
पीसीएस की। तो पीसीएस में पीसीएस 2024 में अभी तक पदों की संख्या जो पद हुए हैं वह 700 के आसपास हो चुके हैं। अब आपका फाइनल परिणाम आते आते पदों की संख्या 850 के आसपास जाएगी। इतने पद रहेंगे, इससे कम पद, देखिए 700 पद तो अभी बढ़ चुके हैं। अब आपका फाइनल परिणाम आते आते यानी कि प्री परीक्षा का रिजल्ट आते आते जो और अध्याचन मिलेंगे उसमें टोटल पदों की संख्या आपको देखने को मिलेगी फाइनल परिणाम आने के बाद कि आपका फाइनल परिणाम जो जारी होगा वह 850 के आसपास पदों की संख्या रहेगी पीसीएस 2024 में। सुनहरा मौका है, शायद ही पीसीएस में इतने पद कभी देखने को मिले आने वाले 4-5 सालों में, और आरओ में भी इतने पद देखने को मिले 4-5 सालों में, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती अभी तक पिछले 3-4 सालों में देखने को नहीं मिली है। परीक्षा की बात करें तो जब लोक सेवा आयोग यह नोटिस जारी किया था कि पीसीएस की परीक्षा पोस्टपोन हुई है, जुलाई माह में परीक्षा कराई जाएगी। तो अभी आप जुलाई माह मान के तैयारी करिए, बाकी जुलाई लास्ट अगस्त माह जा सकती है। देखिए आप जुलाई माह मान के तैयारी करते रहिए। पदों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि इससे बड़ा मौका आप कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि अगर आप लगे रहेंगे तो आरओ एआरओ हो गया और पीसीएस हो गया, आप जरूर दोनों भर्तियों में एक एक पद अपना पक्का कर सकते हैं। इसलिए ईमानदारी से तैयारी करिए, नोट्स के पीछे ना भागिए, अपनी पढ़ाई जितना आप बुक पढ़ पाइए बुक पे फोकस करिए, एथेंटिक चीज़ें पढ़िए और एक स्ट्रेटजी बना के पढ़िए। तो पीसीएस में अभी आपकी परीक्षा जुलाई माह मान के चलिए, यानी कि 25 जुलाई के बाद कभी भी हो सकती है और अगस्त माह में भी जा सकती है। बाकी अगस्त लास्ट और सितंबर माह में आपकी आरओ की परीक्षा कराई जाएगी। इन लोगों का 11 फरवरी के दिन परीक्षा जो हुई थी आरओ की, उस परीक्षा में जिन लोगों का एडमिट कार्ड इशू हुआ था लोक सेवा आयोग की तरफ से, उन सभी लोगों का री एग्जाम में भी एडमिट कार्ड जारी होगा, चाहे वो 11 फरवरी पेपर दिए हों या पेपर ना दिए हों। खैर इस बात से आप स्पष्ट हो जाइए कि सभी लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अफवाहों में ना पड़िए, आप अपनी पढ़ाई पे विशेषकर फोकस करिए। और कुछ लोग ऐसे भी अफवाह उड़ा रहे हैं कि आवेदन लिया जाएगा, तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर रद्द हुआ है, यानी कि पेपर लीक का मामला सामने आने की वजह से पेपर रद्द हुआ था, तो इसमें रीओपन आवेदन नहीं लिया जाएगा, आवेदन नहीं होगा। इससे आप लोग ना भ्रमित हुई किसी कहने से, आवेदन नहीं होगा। बस उन लोगों का जो लोग परीक्षा नहीं दिए उन लोगों का एडमिट कार्ड जारी होगा, जो लोग परीक्षा दिए हो या ना दिए हो उन सभी लोगों का एडमिट कार्ड जारी होगा री एग्जाम में। आवेदन नया नहीं लिया जाएगा, चाहे पद कितना भी बढ़ जाए। अब बात करें आपके जीएस का पोर्शन, जो 140 नंबर का जीएस आया हुआ था, वह किस पोर्शन से ज्यादा प्रश्नों की संख्या देखने को मिली थी। 11 फरवरी के दिन जीएस का जो पेपर आया हुआ था उस पेपर की बात कर रहे हैं। उस 11 फरवरी के पेपर में 140 प्रश्नों की जो संख्या थी जीएस की, उनमें इतिहास के 18 प्रश्नों की संख्या थी, भूगोल के 25 प्रश्नों की संख्या थी, राज्य व्यवस्था 10 थे, अर्थव्यवस्था के 6 प्रश्नों की संख्या थी, विज्ञान 15, पर्यावरण 1 क्वेश्चन था, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन जो कि हर बार देखने को मिलते हैं, 13, 14, 15 क्वेश्चन। इस बार 2024 में आपका ये 15 प्रश्नों की संख्या देखने को मिली थी रीजनिंग के। करंट अफेयर शुरू से भूमिका बनाता है, यानी लोक सेवा आयोग की सभी भर्ती परीक्षाओं में करंट अफेयर की ज़्यादा वैल्यू होती है, तो 18 प्रश्नों की संख्या करंट अफेयर की थी। उत्तर प्रदेश की अब ज़्यादा बहुलता हो गई तो उत्तर प्रदेश के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, 9 प्रश्नों की संख्या उत्तर प्रदेश की थी। मिसलेनियस यानी विविध के आपके 12 प्रश्नों की संख्या थी। यूपी करंट से 2 प्रश्नों की संख्या थी। देखिए जो करंट अफेयर 18 प्रश्न बताया गया है, यह टोटल करंट अफेयर बताया गया है। जो स्पेशली यूपी के करंट अफेयर आए हुए थे उनमें प्रश्नों की संख्या 2 थी, और वही कृषि के 5 प्रश्नों की संख्या थी। अब आप लोग जान गए कि पेपर का लेवल कैसा था। पेपर अगर आप दिए होंगे तो लेवल भी देखे होंगे, और अगर आप पेपर नहीं दिए हैं किसी कारण बस मान लीजिए 11 फरवरी दिन पेपर नहीं दे पाए, तो आप लोग पेपर ले लीजिए, देख लीजिए पेपर कैसे आया हुआ था, उसी तरह से आपने स्ट्रेटजी बनाइए और अच्छे से लग जाइए। क्योंकि आने वाले 4-5 सालों में ऐसी भर्ती, इतने पदों पर इतना बड़ा मौका शायद ही मिले कभी। यह विश्वास भरोसा बना के आप पढ़ाई करते रहिए। आपके पदों की संख्या बढ़ गई है और परीक्षा की तिथि जो बताई गई है उसी के आसपास आपकी परीक्षा तिथि देखने को मिलेगी। अब आपको डायरेक्ट एग्जाम की डेट नहीं बताई जा सकती चैनल के माध्यम से, इसलिए आपको जो बताया गया है उसी पे भरोसा बना के अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन की या आने वाली भर्ती परीक्षाओं की नोटिस की जानकारियाँ मिलती रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।